नूर यार, तुमने देखा आजकल इन सेलिब्रिटीज को? जब तक सेहत रहती है ग्लैमर और चकाचौंध में खोई रहती हैं, और जैसे ही कोई बड़ी बीमारी या मुसीबत आती है तो अचानक नमाज और कुरान याद आ जाता है। ये सब बस दिखाने के लिए होता है क्या? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है जब लोग मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं और बाकी वक्त भूल जाते हैं। ज़ारा, हमें किसी के ईमान का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? मुसीबत में अल्लाह याद आता है, ये तो उसकी रहमत है कि वो अपने बंदे को किसी बहाने अपने करीब बुला रहा है। हमें किसी को जज करने के बजाय अपनी सोच पर गौर करना चाहिए। अक्सर हम दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम खुद भी गुनाहों का पुतला हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुनाह को बुरा समझो, गुनहगार को नीचा मत दिखाओ। अगर कोई अपनी तकलीफ में अल्लाह की तरफ लौट रहा है तो ये उसके और अल्लाह के दरमियान का मामला है। हमें नहीं पता कि अल्लाह को उसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए और वो उसे बख्श दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। अगर हमें कोई बहन गलत रास्ते पर दिखती है तो हमारा काम उससे नफरत करना या खुद को नेक समझकर खुश होना नहीं है, बल्कि हमें ये सोचकर तकलीफ होनी चाहिए कि शैतान उसे नुकसान पहुंचा रहा है। हमें उसके लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए, न कि उस पर तंज कसना चाहिए। तकब्बुर यानी घमंड सबसे बड़ा गुनाह है, और ये सोचना कि मैं उससे बेहतर हूँ इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। हमें खुद नहीं पता कि हमारा खात्मा किस हाल में होगा, इसलिए दूसरों के जन्नत या जहन्नुम का फैसला करने के बजाय अपने आमाल की फिक्र करें। तुमने सच कहा नूर, मैं खुद को बेहतर समझकर अनजाने में तकब्बुर कर रही थी। हकीकत तो ये है कि हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज है। पता नहीं मेरा अपना क्या अंजाम होगा। हमें बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको और पूरी उम्मत को हिदायत दे और सही रास्ते पर रखे। अगर आपको ये बात सही लगी तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें और दूसरों को जज करना छोड़ें।